तुला लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये हमारी सबसे पहले ही वीडियो रहेगी तुला लगन वालों के लिए। अगर लगन में बृहस्पति की प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ बृहस्पति तुला राशि में स्थित होंगे आपके चार्ट में। और अब बृहस्पति आपके चार्ट में यहाँ तीसरे घर के स्वामी आपके और छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो इन भावों के लिए आपको एफर्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विवेक, आध्यात्म और आपकी एजुकेशन, संतान पक्ष के कारक ग्रह हैं और धन के कारक ग्रह भी हैं। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपकी बिजनेस में काफ़ी मदद करेगा, पब्लिक डीलिंग में काफ़ी मदद करेगा। ऐसा बृहस्पति है तो जीवन जीने के प्रति आपको काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया लाएगा। ऐसा बृहस्पति अब किस अन्य ग्रह से यहाँ संबंध रखता है, जैसे अगर शुक्र से संबंध रखता है तो आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं भी उतनी ही ज़्यादा होंगी और एक आप आध्यात्मिक जीवन भी जिएंगे। तो दोनों का आपके जीवन में काफ़ी हद तक बैलेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र कितना मजबूत स्थिति में है या शुक्र का प्रभाव आपके लगन पर है या नहीं। देखिए यहाँ पे अब लगन में क्योंकि बृहस्पति स्थित है, अगर मान लो बृहस्पति आपके वक्री स्थिति में लगन में है तो आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता वो आपके प्रॉपर काम नहीं आ सकेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से अब आपका कम्युनिकेशन, आपकी नेचुरल एबिलिटीज, आपकी रुचियाँ, आपका टैलेंट, ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जब भी आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आप कोई भी प्रोफेशन में अगर होंगे, चाहे तो जॉब कर रहे हैं चाहे तो बिजनेस कर रहे हैं, तो उन मामलों में अब आपका एफर्ट आप कितना लगा सकते हैं, आपका बौद्धिक स्तर कितना है, आपका डिसीजन मेकिंग की पावर कितनी है। लगन का बृहस्पति है तो कभी कभी आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर दे सकता है अगर यहाँ वो अच्छी स्थिति में नहीं है। राहु जैसे ग्रह से प्रभावित है, केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है या शनि जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो ये आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके रिश्तों के लिए भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है। बिजनेस करने के मामले में ऐसा बृहस्पति कुछ अच्छी पार्टनरशिप्स आपके लिए ला सकता है। मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ऐसा बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा ही। लेकिन कोई भी अन्य ग्रह जो यहाँ पर बृहस्पति के साथ स्थित है, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से संबंधित डिसीजन लेने या उन भावों से संबंधित कार्य करने में आपको आसानी हो सकती है। तो अब आप अपना ज्ञान, अपना विवेक या बुद्धिमत्ता उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे बृहस्पति क्या वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं? अगर वो वक्री हैं तो प्रभाव डिफरेंट होगा, अगर वो अस्त हैं तो प्रभाव अलग होगा। मान लो अगर आपके बृहस्पति यहाँ पर अस्त स्थिति में होंगे तो आप में थोड़ा ईगो ज्यादा होगा। अगर मान लो आपके लगन में ही सूर्य स्थित है तो आपके प्रोफेशन वाइज, आपके नेम फेम के हिसाब से, आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये प्लेसमेंट आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित हो सकती है। बृहस्पति का यहाँ प्लेसमेंट है तो अब कौन से भाव का स्वामी ऐसा ग्रह है वो जो यहाँ बैठा है बृहस्पति के साथ? देखिए, जो भी भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति के साथ बैठेगा, आप बृहस्पति रूपी ज्ञान, बुद्धिमत्ता या अपना विवेक उस हाउस से जुड़े कार्यों के लिए यूज कर सकेंगे। तो अब इस बात की संभावना काफी हद तक है कि आपको उस भाव से रिलेटेड काम बनने की संभावना काफी ज्यादा ही है। अगर यहाँ पे राहु, केतु जैसा ग्रह बैठेगा, इवन अगर शनि जैसा ग्रह बैठेगा, तो आपको निर्णय लेने के लिए काफी विचार करना होगा। राहु के केस में आप काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे खुद की क्वालिटीज और खुद के निर्णयों को लेके। इसी तरीके से आपको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आएंगी इन ग्रहों के आपके लगन में बृहस्पति के साथ होते हुए। लेकिन अगर बृहस्पति अकेले बैठे हों और अगर आपके चार्ट में मान लो शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में हो, तब भी ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेम फेम लाएगा, आपके लिए प्रोफेशन वाइज काफ़ी अच्छी स्थितियाँ लाएगा। मेनली लगन का जो बृहस्पति है वो आपको काफ़ी बुद्धिमान और विवेकशील बनाता है। लाइफ को जीने के प्रति हमेशा एक बहुत पॉजिटिव नज़रिया आपको प्रदान करता है। एक पर्टिकुलर गोल आपको बृहस्पति देता है। साथ साथ में बृहस्पति अब अन्य जिन भी ग्रहों से प्रभावित होगा उसके हिसाब से भी रिएक्ट करेगा। अगर बृहस्पति अपने मित्र ग्रहों से प्रभावित है यहाँ पर, तो उसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल सकता है। बृहस्पति लगन में स्थित होते हुए अब लग्नेश का संबंध भी अगर बृहस्पति से बन रहा है तो कुछ हद तक आपका रिलेशनशिप और आपके मैरिड लाइफ काफी बेहतर होगी और आपका नेम फेम या आपकी प्रसिद्धि भी। बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं तो आपको यात्रा करने में भी काफी रुचि हो सकती है, पढ़ने लिखने में काफी रुचि हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो सकता है। और अपनी क्वालिटीज पे आप जितना ज्यादा फोकस करेंगे, जितना ज्यादा खुद को फोकस में रख के चलेंगे लाइफ में, या जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, वो सब आपके काम आएगा।
बृहस्पति यहाँ पे फिर 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके चार्ट में। 6th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से वो अब आपके रूटीन लाइफ और आपके जो डेली के कार्य हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात की काफ़ी हद तक संभावना है कि आप अपना जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी प्रोफेशन में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे जॉब में हैं, जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आप अपनी एबिलिटीज़ का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने इवन बॉस या अपने कलीग्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। लाइफ में कोई भी ऐसा निर्णय जहाँ पर आपको कोई लोन वगैरह लेना हो, लाइफ में कोई बहुत बड़ा आपको रिस्क लेना हो, कोई भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना हो किसी भी काम के लिए, तो वहाँ पे आपके डिसीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेंगे। लगन का बृहस्पति है तो आपसे हर किसी को ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको गाइड करें या उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको इंस्पायर करें। ऐसी ही अपेक्षा आपको आपके जीवन साथी से भी हो सकती है सपोर्ट के मामले में, और जीवन साथी भी आपसे ऐसी अपेक्षा रख सकता है। बृहस्पति यहाँ आपके चार्ट में 6th लॉर्ड होने की वजह से आप हमेशा स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहने वाले होंगे। अगर लगन में यहाँ पर सूर्य स्थित हो या मंगल का संबंध लगन से हो तो भले ही आप उग्र बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से बेटर स्थिति होगी। बृहस्पति यहाँ पे अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव को प्रभावित करने से आप अपनी संतान के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे, आप अपनी एजुकेशन और लर्निंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा अनुशासित रहेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आपको एक बहुत ही विद्वान, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति या एक बहुत ही कलात्मक व्यक्ति की तरह दिखाता है। तो लाइफ में आपके डिसीजन अब आपके लिए काफ़ी मैटर करने वाले हैं। लगन का बृहस्पति है तो हमेशा आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये फैसले लेना आपको काफ़ी आसान होगा। लगन से बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि डालें तो अगर पंचमेश भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो या आपके पंचम भाव में अगर मान लो सूर्य जैसा ग्रह स्थित है, मंगल जैसा ग्रह इवन स्थित है, तो संतान के साथ आपके रिलेशंस प्रभावित होने की संभावना है। संतान से आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है, यह संतान आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकती है। और मेनली आपके जो रिश्ते हैं अन्य लोगों के साथ भी, जैसे जीवन साथी के साथ तो हैं ही, बाकी अन्य लोगों के साथ जिनके साथ भी आप सोशली जुड़े हैं उनके साथ आपके रिश्ते काफ़ी अहम होंगे। लगन से बृहस्पति फिर सप्तम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। सप्तम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ वो अपने मित्र मंगल के ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उस पर भी अपना शुभ प्रभाव डालेंगे और ये इनकी पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट आपके हैं वो वास्तव में आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और बृहस्पति उसके प्रभावों को काफ़ी हद तक शुभ कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उस ग्रह से रिलेटेड आपको जो भी दिक्कतें आने वाली हैं वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड भी वहां आपको बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति का सप्तम भाव पर प्रभाव होने से आप अपने बिजनेस रिलेटेड, अपनी पार्टनरशिप रिलेटेड जो भी निर्णय लाइफ में लेने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे सोच समझकर। ऐसा बृहस्पति है तो दूसरों के मन में आपकी छवि बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी, आपको हर कोई मान सम्मान देगा, रेस्पेक्ट देगा, और ये मेनली रेस्पेक्ट देगा आपके पढ़े लिखे होने की वजह से, आप में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता और आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट होने की वजह से। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को बृहस्पति एस्पेक्ट करें तो ये विदेश जाने या किसी अदर स्टेट में ट्रेवल करने या वहां सेटल होने के लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। यहाँ पे नवम भाव को जब वो प्रभावित कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंट आइडियाज़ देंगे भ्रमण के लिए और काफ़ी अलग अलग प्रकार की रुचियाँ आपको प्रदान करेंगे क्योंकि वो यहाँ पे आपके 3rd लॉर्ड हैं। इसके साथ साथ आपके नवम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो अगर आपका नवम घर का स्वामी बुध अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए हाईली लकी होगा। ऐसा बृहस्पति अकल्ट में, धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से रुचि देगा। बट अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको कुछ हद तक आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ कहीं ना कहीं लाइफ में एक अच्छा बैलेंस प्रदान करता है। एक आध्यात्मिक रूप से डेवलप करने के साथ साथ वो आपकी लाइफ में धन लग्जरी का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाता है। तो बृहस्पति यहाँ अब अन्य कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है, उन ग्रहों का कितना अधिक प्रभाव बृहस्पति पर है, साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति क्योंकि मैरिड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर बृहस्पति यहाँ पे वक्री होकर बैठे हैं आपके लगन में या अस्त होकर बैठे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सनकी टाइप के, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होंगे। भले ही आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का दिखावा ना करें लेकिन आप किसी की भी बात नहीं मानेंगे। उस केस में आप अपने जीवन साथी को भी काफ़ी हद तक डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये स्थितियां रहेंगी यहाँ बृहस्पति के आपके लगन में होते हैं। अब इसमें आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे।